आज मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज बनता है या नहीं। सामग्री 3 माचिस की तिल्लियाँ। प्रक्रिया 3 माचिस की तिल्लियाँ ले जोड़कर देखें क्या त्रिभुज बनता है। अब लंबाई बदलकर अलग अलग सेट बनाकर देखें। इससे हमें ये सीख मिलती है त्रिभुज तभी बनता है जब किसी भी दो त्रिभुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम कोण की पहचान कराना है। सामग्री 2 चौक 2 स्केल। प्रक्रिया 2 स्केल को जोड़कर छोटे बड़े समकोण बनाएंगे और उनके नाम बताएंगे। सीख इससे हमें यह सीख मिलती है कि समकोण बनाने की समझ बनती है। धन्यवाद। क्षेत्रफल की तुलना। सामग्री वर्ग ग्रिड काफी में खुद ग्रिड बनाइए। काफी पर 2 असमान आकृति बनाइए। ज्यादा वर्ग है। इससे हमें सीख मिलती है कि अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ग्रिड से आसानी से निकल जाता है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम है रेखा समांतर है या नहीं। सामान स्केल काफी पेंसिल। प्रक्रिया काफी पर 2 रेखाएं खींचे देखें कि बीच की दूरी कई बिंदुओं पर मापी। सीख इससे हमें ये सीख मिलती है यदि दूरी हर जगह समान हो तो रेखाएं समांतर है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम क्षेत्रफल को समझाना। हमें सामान चाहिए। वर्गाकार कागज के टुकड़े। विधि 1 कागज पर छोटे वर्ग चिपकाए। छोटे वर्ग गिनकर क्षेत्रफल निकाले। इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्षेत्रफल कुल इकाई वर्ग की है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम है कोण का जोड़। सामग्री चांदा पेंसिल। प्रक्रिया कॉपी पर एक बिंदु बनाइए। 4-5 किरणें खींचिए। चांदा से हर कोण को माप कर जोड़ें। सीख इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक बिंदु के चारों ओर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। धन्यवाद। टॉपिक का नाम है पूर्णांक पर खेल। पूर्णांक सामग्री वोल्ट पर संख्या रेखा। प्रक्रिया 0 से शुरू करके +3 -2 +6 जैसे कदम बताते। छात्र से सही स्थान पर उंगली ले जाने को कहिए। सीख पूर्णांक को जोड़ घटाओ संख्या रेखा से बहुत आसान बन जाता है। धन्यवाद। का नाम आयतन की समझ। सामग्री दोनों डिब्बे छोटे और बड़ा पानी। प्रक्रिया दोनों डिब्बों को पानी से भरें। छोटा डिब्बा कितनी भरता है गिने। सीख आयतन का संबंध स्थान घेरने की समझ से है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम रेखा की लंबाई मापना। सामग्री रूलर स्केल कॉपी बोर्ड। प्रक्रिया कॉपी पर 5-6 छोटी लंबी रेखाएं खींचे। छात्र रूलर से उनकी लंबाई मापे। सीख लंबाई मापने का सही तरीका आता है 0 से नापना। धन्यवाद। को अपने टॉपिक श्वसन किसे कहते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हम जब खाना खाते हैं और पाचन क्रिया हो जाती है उसके बाद की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं जिसे हम अंतः शोषण और उच्च शोषण कहते हैं। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कोशिका के अंदर होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे ग्लूकोज ऊर्जा CO2 और पानी को विखंडित कर देता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। धन्यवाद। क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशियों में होता है और लैक्टिक अम्ल निकालता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम अंतःश्वसन और उत्श्वसन। अंतःश्वसन में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और उत्श्वसन में CO2 गैस बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। धन्यवाद।